नमस्कार, जोहार। आज एक बार फिर रांची के राजभवन पर मौजूद धरना स्थल से मैं डॉक्टर विवेक पाठक, और आज जो हर दिन चल रहा है वही स्थिति। अनशन लगातार जारी है, हड़ताल लगातार जारी है अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों का, एएनएम, जीएनएम कर्मचारी संघ का, लेकिन सरकार के ऊपर अब तक कोई असर नहीं। आपको बता दें, आज हड़ताल का हो गया है 20वां दिन और अनशन का 13वां दिन। आप सोच सकते हैं, 13 दिनों से बिना खाए बिना पिए लोग यहां पर लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार है कि ऐसा लगता है कि झाड़ और झंखाड़ के बीच में जाकर कहीं दुबक गई है। ये सारे के सारे जिन्हें आप देख रहे हैं, पिछले 24 तारीख से इन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मांग बस इतनी है कि सरकार इन्हें नियमित करे। इनकी दुहाई, इनकी बातों का सरकार पर कोई असर नहीं है। बस ऐसा लगता है कि सरकार कहीं कानों में तेल डालकर और आंखों पर काला टीन का चश्मा लगाकर छिप गई है। विपक्षी पार्टी के कुछ नेता भी आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी शायद इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात, अब तक अगर हम 13 दिनों के अनशन की बात करें तो 13 दिन में अब तक क्या देखने को मिला, वो भी मैं आपको साफ साफ बता दूं। पिछले 13 दिनों के दौरान यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखने को मिली। सरकार की राजनीति, विपक्ष की राजनीति, केवल और केवल राजनीतिक रूप से अपना चेहरा चमकाने की होड़ दौड़। सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक आए, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य रहा, अपने आप को चमकाना, खुद को दिखाना और ये बताना कि हाँ जी, आपकी समस्या तो है, हम जान रहे हैं कि आप समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान किया जाएगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं। विपक्षी नेता भी आए। आपको हमने बताया था, रांची के ही जो विधायक हैं, फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, सीपी सिंह जी आए थे। क्या ओछी बात कह चुके हैं कि विधायक के पास कई काम होते हैं, और अगर कोई मर भी रहा है तो पहले तो विधायक जाएंगे बसंत पंचमी मनाने, शादी ब्याह का न्योता पूरा करने, उसके बाद अगर समय मिला तो देखने आएंगे कि इनकी क्या हालत है। भले इनकी सांसें अटकने लगे, मुंह सूखने लगे और शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। आपको दिखा रहे हैं ये इनकी हालत। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, सब आज जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। जो आपके सामने है विनय सिंह, इनकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी, इन्हें एडमिट कराया गया था रिम्स में, और जब वहां से लोग लौट कर आए, जो इनको देखने गए थे, उन्होंने यहां तक बता दिया था कि स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। लेकिन नाजुक हो गई तो क्या, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो चल रही है ना जी। हेमंत सोरेन जी आंखों पर लगता है पट्टी लगाकर बैठे हैं इन लोगों की। आपको एक बात और बता दूं, मैं यहां पर एक चिकित्सा कर्मी थी सबसे किनारे में, वो उनकी भी हालत खराब हो गई। यहाँ जितने लोग हैं, ये सब कोई अपनी शौक से नहीं आया है, यहाँ मर्जी से नहीं आया है। किसी को इतना शौक नहीं था, इतना समय नहीं था कि यहाँ पर सड़क पर आकर के बीच सड़क पे इस ठंड में यहाँ बिछा ले अपना बिस्तर। बस मजबूर किया गया है इन्हें, सरकार आपने मजबूर किया है, हेमंत सोरेन आपने मजबूर किया है। इन लोगों की ये हालत, इनका चेहरा आप देखिए, ध्यान से देखिए। इस चेहरे पर जो बुलंदी हुआ करती थी, जो भरा हुआ चेहरा था, आज सूख गया है। किस कारण से, ये सभी जानते हैं। सरकार हो, पक्ष या विपक्ष, दोनों ही केवल और केवल राजनीति करने में लगे हैं।
चेहरा चमकाना तो सभी को आता है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी भी आए थे। इनसे कहते हैं कि आपकी मांगे जायज हैं, दोहरी नीति नहीं चलेगी। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इनके समर्थन में अनशन पर बैठेंगे, तो बस मुंह छिपाकर यहां से भाग जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, आपको मैं बता दूं, एक बहुत ही जाने माने मंत्री जी आए थे, बादल की तरह उड़ते हुए आए और ऐसा लगा कि बादल में ही कहीं गुम होने का इरादा हो उनका। नाम है बादल पत्रलेख। आए, केवल उस रास्ते से घूमते हुए आए, इन लोगों पर एक नजर डाली उन्होंने और घूमते हुए यहां से चले गए। इन चिकित्सा कर्मियों ने, आपको दिखाते हैं, ये है यहां माइक, ये माइक, इस माइक से संबोधन किया जाता है, बताया जाता है, चिकित्सा कर्मियों के बीच जोश भरा जाता है, कोई हार ना मान ले, कोई टूट ना जाए, कोई भटक ना जाए। इससे जब मंच पर से चिकित्सा कर्मियों ने उनसे आग्रह किया कि जरा आप हमारे बीच कुछ बोल दीजिए, उद्बोधन कर दीजिए, जोश भर दीजिए, कम से कम इन लोगों को सांत्वना तो दीजिए। लेकिन बादल पत्रलेख जी बादल की तरह उड़ते हुए आए और पूरा चक्कर लगाते हुए बादल की तरह ही भागने लगे। उनसे जब पत्रकारों ने बात करनी चाहिए तो वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, किस तरह से मुंह छिपाकर, जिस प्रकार कोई, देखिए मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं, जिस तरह से कोई चोर मुंह छिपाकर भागता है, उसी तरह से बादल पत्रलेख जी यहां से भागे हुए गए। अपनी गाड़ी का दरवाजा खुलवाया उन्होंने, गाड़ी में घुस गए, शीशा चढ़ा हुआ था, कोई उन्हें फिर से देख ना ले, कोई उनका वीडियो ना बना ले। ये हालत तो है सत्ता पक्ष के नेताओं की और विपक्षी दल की। आखिर क्या इतनी संवेदनाएं मर गई है? लोगों की जान जाए तो जाए, लेकिन राजनीति चमकनी चाहिए। आखिर कैसे? इस तरीके से अगर राजनीति करनी है तो हेमंत सोरेन जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसे राजनीति होती है, छोड़ दीजिए राजनीति। आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, आंदोलनकारी नहीं है। अगर आंदोलनकारी होते तो आंदोलन करने वालों का ना, इन लोगों का दर्द आपको पता चलता। आखिर क्या कारण है कि आप रांची में आने के बाद भी इन लोगों से मिलने की कोशिश आपने नहीं की? आखिर क्या कारण है? राजभवन से ये लोग होकर आए थे, राजभवन से इन्हें आश्वासन मिला था कि इनकी बातों पर विचार करके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से बात की जाएगी, अनशन खुलवाने के लिए कदम उठाया जाएगा। क्या आपके मंत्री आप ही की राह पर चल रहे हैं? पूरी तरह से निष्ठुर हो गए हैं, एकदम लोगों की जान जाए तो जाए। ये वही लोग हैं, आपको बता दूं, लोकतंत्र में इन लोगों का वही योगदान है जो योगदान आप लोगों का है। इन लोगों की वोटों से ही सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है। और शायद आज तक की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि आपने मन बना लिया है कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों की ओर से आपको वोट नहीं मिलेगा, ऐसा आपने मान लिया है। ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आप इनकी बातें मान लेते हैं, इनकी बातों पर ध्यान देते हैं, हो सकता है कि अगली बार फिर से ये लोग आप ही को जिता दें। कौन जानता है? बस इनके पक्ष में कदम तो उठाइए। लेकिन नहीं, आपने तो शायद खुद ही सत्ता छोड़ने की तैयारी कर ली है। आपके नेता जितने भी मंत्री हैं, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, जानते हैं। आपको एक बार फिर दिखाएं, इन लोगों की सुनी आंखों पर ध्यान दीजिए। हेमंत जी, सोरेन जी, इन लोगों की आंखें जिसमें चमक हुआ करती थी, आज सूनी हो गई है आंखें। कारण पता है? क्योंकि आपने लोगों के जीवन से मोह त्याग दिया है। आपको बस सत्ता और अपनी कुर्सी से मोह रह गया है। यदि इनमें से किसी को भी कुछ हो गया, क्या आप अनुमान कर सकते हैं इनके घरों का क्या होगा? इनके बच्चे आज के समय में माता पिता का साया होते हुए भी एक तरीके से घर में अनाथों वाला जीवन जी रहे हैं। क्यों?
माँ बाप तो आ गए हैं यहाँ अपनी मांगों को मनवाने के लिए, इनके वही बच्चे आज बिलखते होंगे जब इनकी सैलरी 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 है और इन्हीं के समकक्ष काम करने वाले परमानेंट लोगों की सैलरी 70,000, 80,000, 90,000 है। 80,000, 90,000 जिनको मिल रही है, उनके बच्चों को जो मिलता है, उनकी आवश्यकता जिस तरह से पूरी होती है, मुंह खोलने के पहले ही उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है। और इनके बच्चों को क्या मिलता है? माँ बाप से आश्वासन, केवल इतना कि बेटा या बेटी अभी हमारी हालत अच्छी नहीं है, हालत अच्छी होगी तब करेंगे। और वो बच्चे सोच लीजिए क्या करते होंगे। इसके पहले रघुवर जी की सरकार थी, उस समय भी हालत कमोबेश यही थी। सरकारें जो भी रही हो, सबने उन्हीं बच्चों की हाय ली है, इनकी हाय लगातार लग रही है। आज सरकार सिर्फ हाय लेने का काम कर रही है। आंदोलन खत्म करवाने के लिए जो पहल होनी चाहिए, इनकी मांगों पर विचार करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या यह माना जाए कि झारखंड अनाथ हो गया है? झारखंड को हेमंत सोरेन जी आपने अनाथ बना दिया है। बन्ना गुप्ता जी, आप कोरोना वॉरियर्स का तमगा लेकर तो घूम रहे थे, लेकिन लगता है कोरोना में इन लोगों ने जो अपनी जान की बाजी लगाई थी ना, इन्हें आप पूरी तरह से भूल गए हैं। इन्हीं के बल पर झारखंड को कोरोना से आजादी मिली थी और उस समय इन्हीं लोगों पर फूल बरसाए गए थे। और आज लगता है आप लोगों ने फूलों की माला चढ़ाने की तैयारी कर ली है। अरे कुछ तो सोचिए, जमीर होना चाहिए। लेकिन लगता है वो जमीर आपने पहले ही मार दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आज 13 दिन हो गया है इनके अनशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी और आपकी सरकार की ओर से जल्द ही कोई कदम उठाया जाए और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अच्छी पहल हो। ये अनशन, ये धरना, ये हड़ताल समाप्त हो और सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि किसी को भी हड़ताल, धरना देने की, अनशन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। रांची के राजभवन पर मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।